गुड मॉर्निंग क्लास। तो जैसा कि आपने ग्रामर सेक्शन जो है उसमें आर्टिकल का जो थ्योरेटिकल था पार्ट उसको आपने अध्ययन किया और सारे क्वेश्चन का जो है एक सेट लेकर आया हूँ जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी को पता है कि अब एसएससी का एग्जाम भी शुरू हो चुका है और कुछ महीनों में अक्टूबर नवंबर के आसपास में एमटीएस का भी एग्जाम होगा और अभी एलडीसी का भी एग्जाम चल रहा है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए इंग्लिश पर ज्यादा जोर देना है और इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो ग्रामेटिकल पार्ट्स और वर्ड्स पार्ट होते हैं यही तो आपको ज्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि वर्ड से ही सारा जो है कनेक्ट होता है। तो आर्टिकल का अभी तक आपने थ्योरेटिकल पार्ट्स नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आर्टिकल आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाया गया है नहीं। तो आइए आज हम लोग सुपर फास्ट ऑब्जेक्टिव में आर्टिकल प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ क्विक रिवीजन करते हैं। आइए, तैयार है? तो सबसे पहले आप सभी को जो थ्योरेटिकल पढ़े थे उसमें कहा गया था आर्टिकल जो होता है इट इज अ पार्ट ऑफ डिटरमिनर एंड इट डिनोट्स टू कम अ नाउन। नहीं, यह इंडिकेट करता है कि कोई नाउन आने वाला है। और आर्टिकल्स को दो पार्ट्स में पढ़ा जाता है, एक को कहा जाता है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा जो होता है उसे क्या बोलते हैं आप लोग? डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट के अंतर्गत अ और अन आते हैं और डेफिनिट के अंतर्गत टी एच ई द दी और डी आते हैं, यही ना आते हैं। Yes, sir. और ये जो होता है और अन का प्रयोग वॉवल यानी वाल साउंड के पहले होता है। वाल साउंड बोले तो किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर को देखा जाता है कि अ से लेकर और औ तक में आया या नहीं आया। अगर आता है तो अन का प्रयोग करते हैं, अन्यथा किसका प्रयोग करते हैं? अ का प्रयोग करते हैं, ये ना पढ़े हैं। और जब साउंड कंसोनेंट हो, कौन साउंड हो? कंसोनेंट साउंड हो, इसमें क से लेके ज्ञ तक आता है। कभी भी आप ए ई आई ओ यू देखकर आर्टिकल का प्रयोग ना करेंगे क्योंकि ये लेटर है, कोई साउंड नहीं है। और आर्टिकल का प्रयोग किसके अनुसार होता है? साउंड के अनुसार। और सबसे जो इंपॉर्टेंट इसका पार्ट्स है नो नाउन नो आर्टिकल। कभी भी नाउन अगर न रहे तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। जैसे अगर आपको लिखा रहे व्रेव, व्रेव माने होता है बहादुर, इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग इसके पहले होगा नहीं होगा नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे व्रेव वा लिखा रहे तो यहाँ पे नाउन है तो इसके पहले ऑफ कोर्स जो है अ का प्रयोग होगा। इसी तरीके से अगर एम ए लिखा है इसको लिखेंगे तो एम ए है तो इसके पहले क्या लग जाएगा? अन। अगर यहाँ पे रहे बीडीओ, बीडीओ बी है बो है तो क्या लग जाएगा? अ लग जाएगा, ए ना पढ़े। दूसरी बात डेफिनेट आर्टिकल में पढ़ा है कि वैसे वर्ड जो किसी निश्चित पार्टिकुलर नाउन को इंडिकेट करता है उसको पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। करेक्ट है? कहीं समस्या? नदी का नाम हो, सागर का नाम हो, महासागर का नाम हो, नहीं उसके बाद रेंज ऑफ माउंटेन्स हो या पीक हो, तो इन सब चीजों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। महाकाव्य का नाम होता है, नहीं जो पॉपुलर ग्रंथ होते हैं उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज समझिएगा, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा रहता है शी इज अ पोएट एंड फिलोसफर, अब इसका मतलब क्या है? तो गौर कीजिएगा, अगर यहाँ एक बार आर्टिकल है, यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, मतलब एक ही व्यक्ति जो है पोएट भी है फिलोसफर भी है। और अगर यहाँ पे ऐसे लगा रहता तो ये समझ जाते कि यहाँ पे एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है। यहाँ पे दोनों के पहले अगर आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाए, यहाँ पर भी दी लगा दिया जाए, यहाँ पर भी दी लगा दिया जाए, तो समझ जाइएगा कि यह जो है आपका क्या हो जाएगा? एक कवि नहीं है बल्कि एक से ज्यादा व्यक्ति है जो कवि है और एक फिलोसफर है। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है? जब दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा दिया जाए इसका मतलब है कि दो व्यक्तियों को इंडिकेट करता है, और जब किसी एक के पहले लगा रहे तो समझ है कि एक ही व्यक्ति में दो गुण है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा चीज है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो किससे रिलेटेड होगा? आर्टिकल से रिलेटेड होगा और आपको उसको क्या करना है? सॉल्व करना है। लेकिन इसके पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं, कहीं भी अगर सेंटेंस में हाउ लगा रहे, व्हाट लगा रहे, ठीक है, तो इसके जस्ट बगल में आप हमेशा अ या अन का प्रयोग करेंगे। करेक्ट है? जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, हाउ फाइन, नहीं अगर है जैसे दिया रहता है कभी कभी हाउ से भी दे रहा है, हाउ फाइन अ डे इट इज, कितना अच्छा दिन है, हाउ फाइन अ डे इट इज। समझ रहे बात को?
तो हाउ और व्हाट के बाद भी हम लोग और अन का प्रयोग करेंगे। ओके। दूसरी बात, अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री कहने का मतलब है जिसमें क्या लगा रहता है, ईएसटी या लगा रहता है एमओएसटी, क्या लगा रहता है, ईएसटी या एमओएसटी, तो इसके पहले भी क्या लगता है, द का प्रयोग होता है। जनरली कंपैरेटिव डिग्री के पहले, कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री से अगर उसके तुलना, समानता या असामान्यता का बोध हो, किसी के बढ़ने दूसरे के घटने या दूसरे दोनों के बढ़ने या घटने की बात हो, तो दोनों को पहले द का प्रयोग किया जाएगा। कंपैरेटिव का पहचान होता है, लास्ट में क्या लगा रहता है, ईयर लगा रहता है, या क्या लगा रहता है, मोर लगा रहता है, क्या लगा रहता है, मोर। तो दो बार इसका अगर प्रयोग कर दिया जाए एक सेंटेंस में, तो इसके पहले भी दोनों के पहले लगेगा। जैसे द मोर वी गेट, द मोर वी वांट। जितना ही हम लोग क्या करते हैं, पाते हैं, उतना ही और पाने की इच्छा बढ़ती है। देखो दोनों में है ना, दोनों के साथ क्या लग गया, द। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ पर, वैसे वैसे क्या होते हैं, दबाव घटता जाता है। समझे, द हाइयर वी गो द कूलर वी गेट। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं उतना ही ठंडा बढ़ते जाता है। तो जब दोनों के बढ़ने की, दोनों के घटने की बात हो, डायरेक्ट कंपैरेटिव का प्रयोग किया गया हो दो बार सेंटेंस में, तो उसके पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। कोई समस्या है क्या? अगर आपको किसी को सिलेक्ट करना हो, जैसे कहना कि बीच वन इज द बेस्ट, आपको सिलेक्ट करना हो तो उसके पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग। अगर हमको कहना हो कि इन सारे में से कौन बेहतर है, हु इज द बेस्ट अमंग देम, नहीं, तो वहां भी द का प्रयोग हम लोग करेंगे। यानी सिंपल सी बात समझिएगा कि द का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब हमें सिलेक्ट करना हो और या पार्टिकुलर के बताना। जैसे जनरली वाटर के साथ आप आर्टिकल नहीं लगाते हैं, वाटर इज प्रेशियस फॉर आवर लाइफ, नहीं, वाटर इज वैल्यूएबल फॉर आवर लाइफ। जो वाटर होता है वो हमारे जीवन के लिए मूल्यवान है, लेकिन अगर है द वाटर ऑफ गंगा इज इम्प्योर, नहीं, द वाटर ऑफ गंगा इज नॉट इम्प्योर, वह शुद्ध नहीं है। तो वहां पे अब पानी की तो बात हो रही, लेकिन कहाँ की पानी की बात हो रही, गंगा, पार्टिकुलर तो द हो जाए। बोले कि लड़की तो बहुत है, लेकिन उसमें से सीता जो है सबसे बेहतरीन और चालाक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, दी सीता हो जाएगा। नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन लग जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, नाम पता आपको है लेकिन और कुछ पता नहीं है, तो वहां पे आर्टिकल अ का प्रयोग कर सकते हैं। राम इज कमिंग, कोई राम नाम का लड़का है जो आ रहा है, बट आई डोंट नो हु इज राम। ओके, तो ये सारा चीजें रूल आते रहेंगे, रूल जाते रहेंगे, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक आपका ग्रामर ठीक होगा नहीं। आने और जाने से कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। और सीखना बहुत जरूरी है, और सीख तभी सकते हैं जब आपको जो काम दी जाती है उसको आप घर पे क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी आपको जिंदगी में आगे बढ़ा नहीं सकता है जब तक कि आपके अंदर कोई इच्छा उस पाने की नहीं हो। बात समझ रहे हैं मेरी? छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जीवन को क्या करेगी, जीवन को आह करेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको क्या करें, प्रैक्टिस करें। आप केवल आंसर लिखें, क्वेश्चन आपके आपके वीडियो में मौजूद है यूट्यूब पर, ठीक है। तो ऑनेस्टी इज डैश पॉलिसी फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ फाइन डे इट इज, केवल आंसर लिखते जाए, ठीक है। तीसरा है स्विच ऑफ लाइट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ब्रूटस इज ऑनेस्ट मैन, द ब्रूटस इज ऑनेस्ट मैन, इंडिया is large country, she is our late। केवल आंसर लिखते जाएंगे बेबी लोग। आगे क्वेश्चन,
I have 1 rupee note. और he is यूरोपियन। अगला क्वेश्चन है once there was king। 10 नंबर क्वेश्चन है we arrived on 4th of July। 4th of July। ए अन और दी का प्रयोग है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बनाने का प्रयास किया जाए। तो आइए देखते हैं, आप लोगों ने बना लिया होगा क्या? बताइए तो फर्स्ट में क्या लगा है? क्योंकि EST लगा हुआ है और मैंने कहा था कि हाउ या व्हाट रहता है तो क्या लगता है ऋतु जी? आ का प्रयोग होता है। स्विच ऑफ लाइट। स्विच ऑफ लाइट मतलब लाइट को बंद करना है। तो आपको पता है कि लाइट किसको बंद करना है, पता है ना? तो क्या लग जाएगा? द ब्रूटस इज ऑनेस्ट मैन। मैन यहाँ पे नाउन है। नाउन है तो आर्टिकल ओ के साथ क्या लगेगा? अन। AI में से रहता है तो क्या लगता है? समझ में आ रहा है ना? इसको देखिए, कंट्री नाउन है, लार्ज ला, तो क्या लग जाएगा? और इसमें क्या लगेगा? अन। आयु वन। यूरोपियन। और किंग। फोर्थ, सेकेंड, थर्ड। अगर ऐसा लगा रहता है इसके पहले किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट, सेकेंड, ये सब लगा रहता है, किसका प्रयोग करना है? द का। कोई समस्या है बच्चे लोग? अब यहाँ पे समझो, नंबर जो होते हैं ना, नंबर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है कार्डिनल नंबर, एक होता है कार्डिनल नंबर। समझने का प्रयास कीजिएगा। एक होता है कार्डिनल नंबर और एक होता है ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर वह नंबर होता है जो आप काउंटिंग में यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। इसके पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन ऑर्डिनल यानी ऑर्डर, क्रम को बताता है। जैसे आप देख सकते हैं, लिखा रहता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत है तो बता दिया जाए, ठीक है? लेकिन अगर ऐसे रहता है हाफ, 1/3 ऑफ, तो हाफ ऑफ के बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। 1/3 ऑफ के बाद क्या किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर लिखा रहा है वंस, ट्वाइस, थ्राइस, उसके बाद थ्राइस नहीं, इसके बाद टाइम्स लगता है। 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 100 टाइम्स। तो उसके पहले हम लोग किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। क्या कोई समस्या है? तो ये आपको आर्टिकल समझ में आया होगा कि ऑर्डिनल नंबर वो ऑर्डर को बताए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम लोग कार्डिनल नंबर से पहले द का प्रयोग या किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। कोई समस्या है तो बोलो बबुआ। बबुनी बोलने से बहुत को दुख है, इसीलिए बबुनी नहीं बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को आर्टिकल में ऐसे ही नियम आते जाएंगे और हम लोग पढ़ना शुरू करते जाएंगे। अच्छा बताइए, अगर कोई नेम हो, जैसे नेम में अगर मान लीजिए कोई प्लेस का नाम हो, कोई कंट्री का नाम हो, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? तो याद रखिएगा, इसके पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाइएगा। किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाए। जैसे आई लिव इन इंडिया, क्या लिव इन द इंडिया? अब लेकिन वी आर इंडियंस की आई एम अन इंडियन, बोथ आर करेक्ट। आई एम अन इंडियन, मैं एक भारतीय हूं। अब वी आर इंडियंस, हम लोग भारतीय हैं। पुलर का सेंस है। कोई समस्या है? लेकिन क्या इंडिया से पहले आर्टिकल है? आप कहें कि आई एम अन इंडिया, क्या मैं एक इंडिया हूं?
ठीक है, तो प्लेस के पहले, कंट्री के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हाँ, उसको प्रॉपर में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा। नहीं कोई समस्या है तो बोलो। समस्या है? बात को समझ रहे हैं आप लोग? अगर समझ रहे हैं तो अगला क्वेश्चन नंबर अब कितना होगा से बता दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आप लोग आंसर लिखते जाए। आई गो टू जयपुर once year। इसको पढ़ते क्या है बउआ? क्या इसको ईयर पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इसके पहले अ लगेगा, अन लगेगा कि द लगेगा, क्या लगेगा? हाँ, इसको पढ़ते हैं ना तो ईयर पढ़ते ना और पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ईयर पढ़ते। याद रखियो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 12th नंबर। श्रीलंका इज आइसलैंड। आइसलैंड समझते हो ना? द्वीप समझते हो ना, जो चारों ओर पानी से घिरा होता है। आरी रहती, बीच में सरस्वती, बीच में रहता है ऐसे देखे गंगा में, और चारों तरफ से पानी रहता है। और पटना वाला में तो देखे हुए कि पार्क बना दिया गया है उसको। हाँ, 13 सबलपुर के आसपास। आई एम टॉलेस्ट बॉय here। 14 नंबर क्वेश्चन है। I shall be back in hour। 15 नंबर क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट is highest peak। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। Which is longest river in India? Rustam was young Parsi। 18 है इलाहाबाद, जिसका नाम क्या हो गया है अब? इलाहाबाद का नाम बदल के क्या हो गया है? प्रयागराज, होली सिटी। क्वेश्चन नंबर 19 है। सी लुक्स एज, और आप सभी को पता है एक न्यूज कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को बदल के बना दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नहीं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? हॉकी का जादूगर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो हॉकी के जादूगर थे। उसके बाद है ब्यूटीफुल। अरे पूरा खानदान पर रख दिया था अपना नाम। बहुत अच्छा किया है, इसको तो सलाम ठोकना चाहिए। हम तो रहते तो नोबेल पुरस्कार दे देते मोदी जी को। सीन दिस इज, ध्यान दिया जाए तो इसको पहले सॉल्व किया जाए। तो देखिए आप लोगों ने बनाया होगा। आई गो टू जयपुर, क्या लिखे हैं बताइए तो बच्चे लोग। इसमें इसमें क्या लगाए हैं? आइसलैंड। अन, टॉलेस्ट में क्या लगाए हैं? द। इसमें क्या लगाए हैं? आ, अन। इसमें क्या लगाए हैं? द। इसमें क्या लगाए हैं? द। इसमें क्या लगाए हैं? अ। इसमें अ। इसमें अन। और व्हाट और हाउ के बाद हमेशा क्या लगता है? अ का प्रयोग करते हैं। कोई समस्या है क्या? तो अगले पार्ट में और प्रैक्टिस करेंगे। तब तक जय हिंद।